26 जून 1975, वो तारीख जिसकी सुबह बाकी दिनों की तरह आम नहीं थी। इस दिन सुबह तो हुई थी, लेकिन लोगों की आवाज़ गुम हो चुकी थी। जून की तपती गर्मी में सियासी पारा भी उफान पर था। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास में हुए आपातकाल के इस घटना पर एक झलक डालते हैं। दरअसल 1971 के आम चुनाव में श्रीमती गांधी ने रायबरेली सीट्स पर अपने समाजवादी प्रतिद्वंदी राजनारायण को 1,11,000 से अधिक वोटों के अंतर से शिकस्त दी। राजनारायण इस चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने जून 1975 में चुनावी परिणाम को खारिज किया और राजनारायण को विजेता घोषित कर दिया। इसके साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी समाप्त कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि 24 जून 1975 को जस्टिस B.R. कृष्णन द्वारा इनकी अयोग्यता को बरकरार रखा गया, लेकिन उनकी अपील का समाधान होने तक उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति प्रदान की गई। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जयप्रकाश नारायण, जो मौजूदा राजनीति से दूर खड़े थे और दूर से ही इस सभी गतिविधियों को देख रहे थे, समय के बदलते करवटों को देखते हुए वे एक बार फिर से राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े तथा नए आंदोलन का बिगुल भी फूका और रामलीला मैदान से दिनकर की प्रसिद्ध पंक्ति "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" का उद्घोष किया। इस बढ़ती समस्या का हल ढूंढने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी मंथन कर रही थी। गहन मंथन के बाद वो एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी कैबिनेट को भी भनक नहीं थी, जिसके लिए आधी रात को ही श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचती है और इसके साथ ही भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 का तारीख स्याह अक्षरों में दर्ज हो जाता है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर कार्य करते हुए संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की घोषणा की और अगली सुबह ही आपातकाल का ऐलान हो गया, जिसके बाद देश में भूचाल आ पड़ा। जहां राजधानी की सड़कों पर जनसैलाब था, वहीं आज सन्नाटा पसरा था, क्योंकि आपातकाल की घोषणा के बाद ही लगभग सभी विपक्षी नेता सहित करीब 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों एवं सरकार के आलोचकों को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वही मीडिया की भी इस दौरान मजबूरी देखा गया। दरअसल मीडिया एवं कोर्ट की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा दिया गया। उस दौरान प्रेस को तत्काल के प्रभाव से बंद कर दिया गया। खबरों को भी सेंसर करने के बाद ही प्रकाशित किया जाता था। वो कहते हैं ना कि रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, सुबह जरूर होता है। फिर आता है 21 मार्च 1977, जब आपातकाल खत्म हो जाता है। तो ये थी आपातकाल की एक झलक। धन्यवाद।